नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का वस्तुनिष्ठ इतिहास और ये नोट्स बहुत ही उपयोगी हैं। प्रथम प्रयास में नेट विद जेआरएफ जनरल कट ऑफ से हमने इससे निकाला है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं वस्तुनिष्ठ प्राचीन भारत का इतिहास और हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। शुरू करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इनकी खोज कब व किसने की और वर्तमान में ये स्थल कहाँ पर है, इसको जानते हैं सार्थक ट्रिक के माध्यम से। तो हमारी ट्रिक है हद में रहो पाकिस्तानी। ये बस इतना याद रखना है, हद में रहो पाकिस्तानी। है से हड़प्पा, दै से खोजकर्ता दयाराम साहनी। में रहो, में से तात्पर्य मोहनजोदड़ो और रहो से खोजकर्ता राखलदास बनर्जी। पाकिस्तानी, पाकिस्तान से तात्पर्य ये दोनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में। अब आइए विस्तार से अध्ययन करते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में रावी नदी के बाएं तट पर की गई थी। खोज करता था दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के दाएं तट पर की गई थी और खोज करता था राखलदास बनर्जी। वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। अब मुख्य प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा का प्रथम उत्खनन करता था दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है मोहनजोदड़ो। भारत में स्थित सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे सुनियोजित नगर है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का नगर धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो नदी के किनारे नहीं था। यह सभ्यता मानसर एवं मानहर नदियों के बीच में विकसित हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषता है वो नदियों के किनारे थे। एक नगर ऐसा भी था जो नदियों के किनारे न होकर के दो नदियों के बीच में था, वो था धौलावीरा, जो मानसर और मानहर नदियों के बीच में था। हड़प्पा काल के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। तो हड़प्पा काल में जल का उचित संरक्षण भी किया जाता था, जल का उन्नत प्रबंधन भी किया गया था। ये धौलावीरा से मिले जलाशय से इसके प्रमाण मिलते हैं। ऊंट की हड्डियां बड़ी संख्या में अनेक पुरास्थलों से मिली हैं, लेकिन किसी में मुद्रा पर ऊंट का चित्र नहीं मिला है। ध्यान रखना, ऊंट की हड्डियां कई स्थलों से मिली है, लेकिन किसी भी मुद्रा पर ऊंट का चित्र नहीं है। ऊंट के अवशेष मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और सुरकोतला से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय गलियों की तरफ खुलते थे, मुख्य मार्ग की तरफ नहीं खुलते थे। अपवाद स्वरूप लोथल के घरों के दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते हैं। लोथल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। सिंधु वासियों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो व्यापार था, जो लोथल बंदरगाह के जरिए विदेशों से व्यापार होता था। हंटर के अनुसार हड़प्पा की प्रशासनिक व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित थी, जबकि अर्नेस्ट मेके के अनुसार हड़प्पा की प्रशासनिक व्यवस्था प्रतिनिधि शासन पर आधारित थी। हंटर के अनुसार जनतांत्रिक पद्धति पर और अर्नेस्ट मेके के अनुसार प्रतिनिधि शासन पर आधारित थी हड़प्पा की प्रशासनिक व्यवस्था। हड़प्पा से पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिला है हड़प्पा से। इसके अलावा नालवे सूसा में भी सांप को पकड़े हुए गरुड़ का चित्रण है। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण और संबंधित विद्वानों के कथन, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभिन्न विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अनेक कारण बताए हैं, अलग अलग कारण बताए हैं, उसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सिंधु नदी की बाढ़, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण सिंधु नदी को बाढ़ बताया है मार्शल और मेके ने। बाहरी आक्रमण पतन का कारण बताया है गार्डन चाइल्ड व हीलर ने। जलवायु परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताया है R.L. स्टाइन ने। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सर्वमान्य कारण जलवायु परिवर्तन ही माना जाता है। जलवायु परिवर्तन पतन का कारण बताया है R.L. स्टाइन ने। भूतात्विक परिवर्तन बताया है पतन का कारण राइक्स व डेल्स ने। तो सिंधु नदी की बाढ़
मार्शल मैके ने बाहरी आक्रमण, गॉर्डन चाइल्डवे हीलर ने जलवायु परिवर्तन, आरएल स्टाइन ने तथा भूतात्विक परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताया है, राइक्स एवं डेल्स ने। हड़प्पा सभ्यता के अन्नागार के समान अफगानिस्तान में भी अन्नागार मिले हैं, तो इन सभ्यताओं की आपस में समानता है अन्नागार के कारण। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति का चित्र है। इसे सर जॉन मार्शल ने पशुपति शिव बताया है। तो पशुपति शिव की मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से। पत्थर की नींव वाले घर कोट दिजी से प्राप्त है हुए हैं। लोथल से पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती हुई चित्रकारी वाला मर्दभांड मिला है लोथल से। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती चित्रकारी वाला मर्दभांड मिला है लोथल से। अच्छा प्रश्न है। आई महादेवन ने सिंधु लिपि का उद्वाचन किया था। सिंधु लिपि का उद्वाचन किया था आई महादेवन ने। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी और कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है दशरथ शर्मा ने। सिंधु घाटी सभ्यता की 3 राजधानी मानी जाती हैं, पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी बताई है कालीबंगा को, और कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है यहाँ पर उचित जल निकासी व्यवस्था, और यहाँ से घर नालियों के साथ जुड़े हुए थे। घरों का पानी नालियों के साथ मुख्य नाले में जाकर मिलता था। इस प्रकार उचित जल प्रबंधन, जल निकासी की व्यवस्था यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से देखने को मिलती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल ऐसा भी है जहाँ पर जल निकासी प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जहाँ से जल निकासी प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है वो है बनवाली हरियाणा से। आलमगीर से मर्दभांड पर गिलहरी और मोरों के चित्र मिले हैं। आलमगीर हिंड नदी के किनारे है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। मोहनजोदड़ो से सीप से निर्मित पैमाना मिला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विभिन्न प्रकार के पैमाने यहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सीप से निर्मित, लोथल से हाथी दांत से निर्मित तथा लोथल में हाथी दांत और मोहनजोदड़ो में सीप से निर्मित पैमाने होते थे, जबकि हाथी के अवशेष रोजदी से मिले हैं। आलमगीर से रोटी बेलने की चौकी मिली है। रोटी बेलने की चौकी मिली है आलमगीर से। सीप से निर्मित पैमाना मोहनजोदड़ो से, हाथी दांत से निर्मित पैमाना मिला है लोथल से। मेहरगढ़ से खुदाई में प्रस्तर युग से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक निरंतरवास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मिलता है। किस स्थल की खुदाई में प्रस्तर युग से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक निरंतरवास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मिलता है? मेहरगढ़ से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एच संस्कृति, कब्रिस्तान एच संस्कृति के अवशेष मिले हैं हड़प्पा से। हड़प्पा से कब्रिस्तान एच संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जो हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा नगर के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा से 1934 में एक अन्य समाधि भी मिली है जिसे समाधि H नाम दिया गया है। इसका संबंध सिंधु सभ्यता के बाद के काल से था। हड़प्पा नगरों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण था योजनाबद्ध विन्यास, उचित नगर नियोजन। आज का जो जयपुर शहर है उसकी तरह यह हड़प्पा सभ्यता बनी हुई थी। नगरों का विकास हुआ था, उचित ढंग से बसाया गया था, पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी, सड़क मार्गों का उचित प्रबंधन था। हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी किनारे हुआ है? अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक संकेंद्रण हुआ है घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी को प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहा जाता था, जो सिंधु वासियों की सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संपूर्ण विश्व में सूती कपड़े के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं मोहनजोदड़ो से, जो इस बात का प्रमाण है कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में हुआ था। कपास की खेती
का जो कपास का जो मूल उत्पादक देश है वो भारत ही है। हड़प्पा से पीतल की बनी इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, जबकि तांबे का रथ दैमाबाद से मिला है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीतल की बनी इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है हड़प्पा से और तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद महाराष्ट्र से। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित रूप है वर्गाकार, जबकि हड़प्पा में जो सीले हैं वो चौकोर आकार में सर्वाधिक प्रचलित है। मोहरे वर्गाकार और सीले चौकोर आकार में। बनावली से पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो बनावली से जल निकासी प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है तथा मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप, पक्की मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप भी मिला है बनावली हरियाणा से। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। सबसे सुंदर सुनियोजित नगर माना जाता है धौलावीरा नगर। सेंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंग वाला पशु है। सेंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय यानी किस पशु का चित्रण सर्वाधिक है? एक सींग वाले पशु का। लोथल और कालीबंगा से मानव खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। मानव खोपड़ी के अवशेष मिले हैं लोथल और कालीबंगा से। अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा से मानव की खोपड़ी और अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास किया था वेडन ने। लोथल से दिशा मापक यंत्र मिला है। दिशा मापक यंत्र मिला है लोथल से। और प्राचीन काल में जो लोथल से व्यापार होता था बंदरगाह से जहाज़ों द्वारा, तो जहाज़ों में दिशा मापक यंत्र लगे हुए थे जो दिशा का ज्ञान का काम करते थे। आलमगीरपुर पुरास्थल की खोज में भारत सेवक संस्था का विशेष योगदान रहा है। किस पुरास्थल की खोज में भारत सेवक संस्था का विशेष योगदान है? आलमगीरपुर पुरास्थल की खोज में। फारस की मोहरें मिली हैं लोथल से। लोथल बंदरगाह से फारस की मोहरें मिली हैं जो इस बात का सूचक हैं कि सिंधु वासियों का व्यापार फारस तक भी था। प्रतीकात्मक समाधान मिले हैं कालीबंगा से। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और सुरकोतला से कलश समाधान मिले हैं। लोथल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से 3 युग्म समाधियों और कालीबंगा से 1 युग्म समाधि के साक्ष्य मिले हैं जो सती प्रथा का संकेत देते हैं। लोथल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर 3 युग्म समाधियाँ हैं, स्त्री पुरुष की समाधि साथ साथ, तथा कालीबंगा से 1 युग्म समाधि मिली है जो सती प्रथा का संकेत देती हैं। सती प्रथा क्या होती है? पुरुष की मृत्यु के बाद स्त्री भी उनके साथ शहीद सती हो जाती है या जीवित ही अपने आप को मृत्यु के मुख में चली जाती है। इसको सती प्रथा कहते हैं। तो यहाँ से स्त्री और पुरुषों की युगल समाधियाँ मिली हैं लोथल से और कालीबंगा से जो सती प्रथा का संकेत देती हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं? लोथल से। तो अभी काफ़ी बड़ा मैटर है इसमें, तो दूसरे भाग में हम पढ़ाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो बाकी बचे प्रश्न हैं।